दोस्तों, आज मैं आपको मॉडर्न सास वर्सेस गांव की बहू की कहानी सुना रही हूँ। सोनिया एक पॉश इलाके में रहने वाली एक मॉडर्न लेडी थी। वह दिल्ली के बसंत विहार में रहती थी और जीन्स टॉप स्कर्ट आदि मॉडर्न कपड़े पहनती थी। अपनी सोसाइटी में उसका एक अच्छा नाम और रुतबा था। उसका एक ही बेटा था, रणवीर। रणवीर बेंगलोर में जॉब करता था। सोनिया अब अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। एक दिन जब रणवीर का फ़ोन आता है, सोनिया बोलती है, बेटा रणवीर, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं, बहुत दिन से तुम आए नहीं। कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ बेटा, छुट्टी लेके, तुम्हें देखने का बड़ा मन कर रहा है। रणवीर कहता है, माँ मेरा भी मन आपसे मिलने का बड़ा कर रहा है, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। सोनिया कहती है, ओह अच्छा बेटा, तो फिर जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। इतना कहकर सोनिया फ़ोन रख देती है और वह सोचती है, इतना मेरा बेटा आए, क्यों ना मैं उसके लिए एक लड़की देखना शुरू कर दूँ। सो वह लड़की देखने लगती है। तभी अचानक एक दिन डोरबेल बजती है तो सोनिया क्या देखती है कि रणवीर शादी किए हुए एक लड़की के साथ खड़ा था। वह हैरान रह जाती है और एकटक उनको देखती ही रहती है। तभी रणवीर बोलता है, माँ ये है आपका सरप्राइज़ जो मैंने आपको उस दिन फ़ोन पे कहा था। ये रीना है, आपकी बहू। तभी रीना बोलती है, प्रणाम करते हैं सासू माँ। सोनिया कहती है, अरे ये क्या मजाक हो रहा है, ये गांव की गवार, ये कैसे मेरी बहू बन सकती है। नहीं नहीं, ये मेरी बहू नहीं हो सकती। मैंने तो सोचा था कि तेरे लिए एक मॉडर्न बहू लाऊंगी, पर तू तो ये गांव की गंवार ले आया। ऐसा क्यों किया बेटा तूने। सोनिया नाराज़ तो बहुत थी, पर रणवीर की खुशी के आगे उसे झुकना ही पड़ा। अगले दिन पूरी कॉलोनी में यह शादी की बात फैल जाती है। सोनिया की कुछ सहेलियां उसकी बहू को देखने उसके घर आती हैं। रीना उनके पाँव छूती है तो वे कहती हैं, अरे ये गंवार की तरह हमारे पैर क्यों छू रही हो, हमारे पैर मत छुओ। सोनिया से कहती हैं, सोनिया ये कैसी बहू लाई हो तुम, बहन जी टाइप की। इसको तो ना कपड़े पहनने का सलीका है और ना ही बोलने का और ना ही कोई क्लास है। हमारी बहू को देख, हमारी तरह ही मॉडर्न है, मॉडर्न। सोनिया कहती है, ठीक है ना, चलो अब छोड़ो। अच्छा ये बताओ तुम क्या लोगी। ऐसा करो रीना बहू, तुम सबके लिए मैंगो शेक बना कर ले आओ। जी सासू माँ जी। सोनिया उसे टोकती है, तुमसे कितनी बार कहा है, सासू माँ नहीं मुझे मॉम बोलो, मॉम। चल अब जल्दी से बनाकर चली ले आ। रीना चली जाती है। थोड़ी देर में रीना एक प्लेट में रखकर एक आम लेकर आती है। वो शायद कहीं इधर उधर से जल सा रहा था। वह उस प्लेट को सबके सामने रख देती है। सोनिया पूछती है, अरे ये क्या है, ये क्या ले आई हो तुम। रीना कहती है, अरे सासू माँ जी, आपने ही तो कहा था मैंगो सेक ला, तो मैं इस मैंगो को गैस पर सेक कर ले आई हूँ। यह सुनकर सभी पड़ोस ने सोनिया की सहेलियां हंसने लगती हैं और फिर वे वहाँ से चली जाती हैं। सोनिया कहती है, तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करा दी ना सबके सामने, तुम गांव की गंवार ही रहोगी, गंवार। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन संडे को रणवीर अपनी माँ से कहता है, माँ चलो ना, हम कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं, कब से हम गए भी नहीं हैं। सोनिया कहती है, हाँ हाँ बेटा चलो, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ, तू रीना को भी बोल दे तैयार होने के लिए। कुछ ही देर में सोनिया जीन्स टॉप पहनकर और आंखों पर काला चश्मा लगाकर आ जाती है। दूसरी तरफ रीना साड़ी में आती है तो सोनिया बोलती है, ओफो, जरा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है बिल्कुल तुम में, कुछ भी पहनकर खड़ी हो जाती हो। वह रीना को एक जीन्स टॉप देकर कहती है, ये लो, ये जीन्स टॉप पहन लो, ये तुमको फिट आ जाएगा। अगर तू ऐसे ही चली ना हमारे साथ तो लोग तुम्हें नौकरानी समझेंगे, बहू रानी नहीं। रीना कहती है, जी सासू माँ जी। अरे वो माँ, मैं अभी जीन्स टॉप पहन कर आती हूँ। फिर वो एक बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं। रीना वहाँ का मेन्यू देखकर कहती है, हे राम, हे मेरे भगवान, 400 रुपये की आलू मटर की सब्जी, इतनी महंगी। चलिए जी यहाँ से, हमें ना ही खानी, हम घर पे चल के स्वादिष्ट आलू मटर की सब्जी बना कर खिलाएंगे। सोनिया कहती है, अरे तू चुप हो जा, हमारा यही रेस्टोरेंट है, हम यहीं पे आते हैं, हम अक्सर डिनर पे यहीं आते हैं और ये रेट तो
कॉमन रेट हैं, सब जगह इतने ही रेट होते हैं और अच्छे रेस्टोरेंट में इतने ही होते हैं। वो लोग खाना खा लेते हैं। थोड़ा सा खाना प्लेट में बच गया था। सोनिया वेटर से कहती है, वेटर ज़रा सुनो, इसे क्लीन कर दो और फिंगर बोल ले आओ। रीना कहती है, नहीं नहीं भैया, ये सारा खाना हम घर पे ले जाएंगे, इतना महंगा खाना है, बेकार थोड़ा ही जाने देंगे। तभी सोनिया कहती है, तू चुप कर, वेटर फिंगर बोल ले आओ। थोड़ी देर में वेटर फिंगर बोल ले आता है। तब रीना उसमें पड़ा हुआ नींबू उसी में निचोड़ कर पीने को होती है। वह सोचती है नींबू पानी लाए हैं। जैसे ही वह बाउल मुंह तक लाती है, वहाँ मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। सोनिया गुस्से में भर जाती है। घर आने के बाद सोनिया कहती है, ऐसी जाहिल और गंवार बहू मेरे ही घर आनी थी। मेरे बेटों को भी जाने इसमें क्या पसंद आया। आज के बाद से तो मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इसने हर जगह हमारी इंसल्ट करवा दी है। रणवीर कहता है, माँ, इसे हमारे घर के तौर तरीके अपनाने का समय दो, देखना जल्दी ही ये हमारी तरह बन जाएगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। एक दिन सोनिया की एक स्कूल के समय की सहेली उससे मिलने आती है, जिसके आगे सोनिया अपनी गंवार बहू की बेवकूफ़ी की बातें बताकर उसकी इंसल्ट करती है। सोनिया की सहेली उषा कहती है, अरे ये तो एक दिन तुम्हारी तरह ढल भी जाएगी, पर जो मॉडर्न है उन्हें तुम संस्कारी नहीं बना सकते। अब वर्मा जी की मॉडर्न बहू को ही देख लो, अपने ऑफिस के कलीग के साथ ही भाग गई। देख सोनिया, एक संस्कारी बहू को हम मॉडर्न बहू बना सकते हैं, पर एक मॉडर्न बहू को हम संस्कार नहीं सिखा सकते। सोनिया भी उसकी बात से सहमत होती है। उधर समय के साथ रीना अपने को बदल रही थी। वह मॉडर्न कपड़े पहनने लगी थी और खाना भी यूट्यूब पर देखकर सीख रही थी, नई नई डिश बनाना। एक दिन सोनिया अपनी सहेली उषा के साथ एक किट्टी पार्टी में जा रही थी, पर रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यह सुनकर रणवीर और रीना तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाते हैं। उषा रीना से पूछती है, अरे रीना बहू, मेरी बहू भी आई है क्या? रीना कहती है, नहीं आंटी जी, उसने कहा कि वह तो अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी में जा रही है। उषा रोने लगती है। उधर रीना अपनी सासू माँ की बहुत देखभाल करती है, जबकि उषा की मॉडर्न बहू एक दिन भी उसे देखने हॉस्पिटल नहीं आई। 4-5 दिन दोनों वहीं रहती हैं। उसके बाद उनको छुट्टी मिल जाती है। घर पर जाकर रीना ने अपनी सासू माँ की जी जान से देखभाल की और उन्हें बहुत जल्दी स्वस्थ कर दिया। एक दिन सोनिया उषा को फ़ोन लगाती है। अरे उषा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कितनी बार उसको फ़ोन कर चुकी हूँ। सोनिया फिर सोचती है, पता नहीं क्यों नहीं उठा रही, क्या दिक्कत होगी। ऐसा करती हूँ, मैं उसके घर ही जाकर मिलाती हूँ। फिर सोनिया उसके घर पर चली जाती है तो वह देखती है कि उषा तो अभी तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसकी बहू उसे छोड़कर शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट गई हुई थी। उसे इस हाल में देखकर सोनिया पूछती है, अरे उषा, तू अभी तक ठीक नहीं हुई? उषा, हाँ, क्योंकि रीना जैसी संस्कारी बहू मेरे पास नहीं है ना। ये मॉडर्न बहू तो किसी भी काम की नहीं होती, बस नाम की बहुएं होती हैं ये मॉडर्न बहुएं। अरे सोनिया, तू तो बड़ी लक्की है जो तुझे रीना जैसे अच्छे संस्कारों वाली बहू मिली। सोनिया घर आती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू रीना से माफ़ी मांगती है और उसको पूरे सम्मान से अपना लेती है। उधर रीना भी अपनी सास के लिए मॉडर्न कपड़े पहनती है और अपने संस्कार नहीं भूलती। और सोनिया को कॉलोनी की सारी मॉडर्न औरतें जो रीना पर हंसती थी, अब उसकी खूब तारीफ़ करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।